जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका अपना मेज़बान रिजवान रशीद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीर हैदर सियालवी साहब। जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला था जो पार्टी बनानी पड़ गई। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी सियासी जमातें ऑलरेडी मौजूद हैं और नए पाकिस्तान के लिए जो है कोशिश करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बड़ी फट रही है। आज तहरीक इंसाफ भी बड़ी जो है मुश्किलात से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीर हैदर सियालवी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से जनाब? अल्लाह का बहुत करम, बहुत करम। वेलकम टू कराची। आप वेलकम हो गया सर, आपको कराची आप आ गए हैं और मेरी पर्सनली जो एक ख्वाहिश थी कि आपसे मैं मिलूं और आपका एक इंटरव्यू करूं मेरिट पे। ठीक है जनाब, ये बताएं कि क्या वजह बन गई कि आपको पार्टी बनानी पड़ गई? ऑलरेडी इतनी सारी पार्टी थी, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1993 93 1993। 1990 के बाद किस इलाके के आप? मैं गिलगित का हूँ। गिलगित के बच्चे जो इधर कराची में पढ़ रहे हैं उनसे पूछें ज़रा कि अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं क्या वो बिलावल को वोट देना चाहते हैं? क्या वो मरियम बीबी को वोट देना चाहते हैं? 1990 के बाद जो पैदा हुआ वो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहता। हम इनके पीछे चलेंगे तो आवाम को कैसे कन्विंस करेंगे कि यार इनके पीछे चलो, इसकी क्या काबिलियत है? यार इसकी तो कोई नहीं है, बस भुट्टो का नवासा है, बेनज़ीर का बेटा है। खुद क्या है? थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़र फरदा हो। और आबा भी कोई इतने काम कमाल के नहीं थे। अच्छा ये वाले इनके जो हैं आगे चले जाएं। अपना मरियम बीबी, आपका तारुफ? नवाज शरीफ की बेटी हूँ। खुद क्या है? नथिंग। तो काबिल तो है ना सर, काबिल तो है ना। अच्छा काबिलियत बताएं, काबिलियत एक काबिलियत बताएं। अच्छे जलसे ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़ा वहाँ पे क्राउड होता है, स्पीच करते हैं अच्छे और सियासत कर रहे हैं। काबिलियत बताएं सर। तकरीर यहाँ जो मदारी आता है ना बंदर को नचाने वाला, और जो बस में मंजन बेचने वाला होता है, कभी उसको सुनिएगा तकरीर। आपके मौलवी उसके आगे फेल हो जाते हैं और आपके बड़े बड़े सियासतदान उसके आगे फेल हो जाते हैं। तकरीर करना कोई काबिलियत नहीं है, प्रैक्टिकली काम करवाना आवाम के लिए काबिलियत है। ऐसा हॉस्पिटल बना लेते कि आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान से करवाते। ऐसा हॉस्पिटल बना देते कि आपके वालिद साहब जब अमराज कल्ब में मुब्तला होते तो वो अपना इलाज वतन अजीज मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान में कराते। उनके प्लेटलेट्स का इशू होता तो पाकिस्तान में उसका इशू हल होता, नॉट फ्रॉम यूके। ऐसा मुल्क बना लेते कि आपके कारोबार इस मुल्क में होते। इमरान खान के बच्चे लंदन में, नवाज शरीफ के दोनों गोंगलू लंदन में, जरदारी के बिजनेस लंदन एंड दुबई। हुकूमत क्या करनी है? कराची पे, पाकिस्तान पे। भाई क्यों? बाप का माल है। तो हमने क्यों अलग जमात बनाई? लोग पूछते हैं 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का मतलब। मैंने कहा यार बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर है इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन के रहे। कम से कम दिलेरी के साथ आमने सामने आंखों में आंखें डाल के सीना चौड़ा करके बात करने के काबिल हो जाएगा, हक को हक कहने का काबिल हो जाएगा। नहीं तो आप हक बयान नहीं कर सकते। आपको पहले बिलावल से इजाज़त लेनी पड़ेगी। बिलावल साहब इस बात को मैं कर लूँ कि अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, हम मजम्मत करते हैं। नहीं 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 पापा नाराज़ हो जाएंगे। मरियम बीबी की पार्टी में होता, मरियम बीबी बताएं अमेरिका हमारी कौम की बेटी उठा के ले गया है, क्या मैं बात कर लूँ इस पर? नो, इन्होंने तो हुकूमत दी है। तो फिर किस तरीके से हम तो बेगैरतों की ज़िंदगी जिएंगे फिर? तो आप कितने मतलब सिंसियर रहेंगे, खड़े रहेंगे? और जिस तरह के मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर सी बातें कारकुनों के साथ हुए, ज़िम्मेदारों ने, अहदेदारों ने और जो अपर लेवल के जो लोग थे उन्होंने तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ा ली है। मैं तो समझता हूँ जो पीटीआई का कारकुन है वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पीटीआई के हर कारकुन की बहुत इज्जत करती है, बहुत एहतराम करती है। वो कारकुन पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, इश्क करता है। और वो बेचारा इस्तेमाल हो गया उन सियासतदानों के हाथों जो फेम लेने के चक्कर में कारकुन को निकाल के इदारों से लड़वा गए और ख़ुद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माजरत करके बूट पॉलिश करके वापस आ गए। भाई सवाल ये पैदा होता है, यही काम तो नवाज शरीफ ने किया, कारकुन को सड़क पर निकाल के खुद इंग्लैंड दफा हो गया। यही काम तो चाबी वाले खिलौनों ने किया, कारकुन को सड़क पर निकाल के खुद अपने पर्चे खत्म करा के उन बेचारों को जो है ना वो शहीद करवा के वापस आ गए। यही कारकुन पीटीआई इस्तेमाल कर रही है। खवातीन बेचारी शनाख्त परेड करा रही हैं सर जेलों में। इनके जो आम कारकुन हैं वो जब दहशतगर्दी की अदालत में पेश होते हैं तो उस वक़्त उनके अम्मा अब्बा के अलावा कोई पीटीआई का वकील उनके साथ पेश होने को तैयार नहीं होता। आप ये देखें ना, कोई भी तैयार नहीं होता। ये सारे अपनी ये इनमें और जरदारी शरदारी में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा मुझे। इसलिए पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी और बाकियों में फ़र्क यही है कि हम लोग अपने वर्कर को इज्जत देते हैं, हमें वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होता है। हम खुद बता देते हैं भाई
ये बात करनी, ये नहीं करनी, इससे तुम्हें नुकसान होगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा वर्कर और हमारी कौम का फौजी और हमारा पुलिस वाले एक दूसरे का गिरबान पकड़े। वो भी इसी रियासत के, हम भी इसी रियासत के। ये बताइएगा, तहरीक लब्बैक जो है बड़ी रैली की सूरत में कराची से रवाना हुई थी, क्या हुआ इनके मुज़ाकरात का, क्या समझते हैं आप? एक बार फिर चूना लगवा के आगे TLP वाले जो मेरे भाई हैं उनके साथ फिर फ्रॉड हो गया, और उनकी क़यादत जानती थी कि फ्रॉड होना है और वो क़यादत बराबर की शरीक है। इन लोगों ने नारे लगाए कि हम नामूस रिसालत के लिए निकलेंगे। कराची से निकले, 1 महीना नारे लगा लगा के, और उसके बाद खुद तरफ के पहुंच गए वहाँ जेलम पुल पे। जेलम पुल पे राणे ने बोला भाईजान बैठ जाओ, रुको ज़रा। मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के बाद फिर खुद तरफ के नारे लगाए और वहाँ से वापस चले गए। उनमें से एक मुतालबा ये भी था हमारे 4 शेड्यूल जिनके रह गए वो भी ख़त्म करें, पर्चे भी ख़त्म करें। असल मुतालबा यही था और कोई भी नहीं था, बाकी चूना था। जब वो वापस गए, अगले दिन ही शहबाज शरीफ ने फ्रांस की फ़्लाइट पकड़ ली। आपने के लिए गुस्ताखों के खिलाफ कि लोकल छोटे मोटे गुस्ताखों को पकड़ो, और जिसने सरकारी जगह सतह पे गुस्ताखी की है उससे, उसी जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उस हुकूमत का सरबराह जाके मिला है और जाके खैरात मांग रहे, मेरे मुल्क के लिए कुछ कर दो, कुछ दे दो बाबा। किससे मांग रहे? गुस्ताखी रसूल से। तो भाईजान ये इस्तेमाल हो के आगे, अब क्या होगा? अब आगे भी लिख लें, जब ये इंटरव्यू चलेगा ना तो अपनी आवाम को राजी करने के लिए क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, हम नहीं कर सके, तुम लोग सारे आके कर लो। ये सिर्फ चूना लगाया जा रहा है। 1 महीना इनको निकाल के एक्सरसाइज करा के सख्त गर्मी में इनके कारकुनों की एनर्जी वेस्ट की गई। अभी क्या होगा? अभी जब लोगों को पता चलेगा इनके कारकुनों को कि भाई हम तो इस्तेमाल हो गए, अब अपने कारकुन को राजी करने के लिए कहेंगे जुम्मे का रोज कोई ना कोई जुम्मा ये निकालेंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान में छोटी छोटी रैलियां 500,000 बंदों की निकाल के बोलेंगे हम गुस्ताखे रसूल के साथ सलाम करने पे वजीर आजम ने जो सलाम किया उसकी मजम्मत करते हैं। बस वो बाबा दिलेर आदमी था रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उसके बाद वो बात नहीं है। मानिए TLP की बात वो उनके बाद तो वो बात नहीं है। वो हर जगह पे यही होता है। मुफ्ती महमूद एक दिलेर आदमी था, उसके बाद JUI का हाल देखे ना, नवाज शरीफ की गोद में जाके बैठ गए। आप कहाँ बाचा खान, कहाँ आज के दौर के सस्ते NP वाले, कहाँ वो खुदाई खिदमतगार जैसे अजीम लोग हैं, वो जो तहरीक चलाई थी बाचा खान बाबा ने। अब तो ये सारे वही लोग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नवाज शरीफ और जरदारी सुबह जाके बूट पॉलिश करते हैं, रात को जाके करते हैं वही एक ही कश्ती के सवार हैं। कहाँ वो बड़े जो लोग निकले थे, नवाब अकबर खान बुकटी वगैरह, कहाँ आज के ये अख्तर मेंगल टाइप के ये वही काम कर रहे हैं। रात कराची आए सर, अब क्या वजह है? कितना एक बहुत बड़ा अजीम शान जलसा करने जा रहे हैं, और मैं सवाल रिपीट करूंगा, मैंने पहले भी आपके एक कारकुन से किए। ये बताइएगा कि कराची में जलसा करना ही था तो दीगर किसी इलाके में करते, सोराब गोड में ही क्यों? देखिए, हमें यहाँ के पठानों, अगवानियों, महाजिरों ने कहा कि पहले हमसे शुरू करें। हमने कहा पहले आपसे शुरू करेंगे, आप हमारे भाई, आपने इतना प्यार दिया तो हम क्यों ना करें। हमने कहा पहले आपसे करें। फिर आज सिंध, अंदरूने सिंध की टीम आई, हमारे सिंधी भाई, उन्होंने कहा भाई आप जो है ना यहाँ तो आ गए, अब हमारे पास भी आना ज़रूरी है। हमने कहा नौशेर फ़िरोज़ भी आएंगे, शहीद बेनज़ीराबाद भी आएंगे, नवाब शाह जो है और हैदराबाद भी आएंगे, मीरपुर खास भी आएंगे। जहाँ जहाँ हमारा कारकुन हुक्म करेगा, हमारे सर का ताज है, हम उसके लिए पहुँचेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह ताला। आज कराची की सियासत की तारीख इंशाल्लाह बदलने वाली है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी कराची की आवाम के सामने रखेगी इंशाल्लाह ताला। जी ख़वातीन और हज़रात, चंद हमें बाद जो है शहीर हैदर सियालवी साहब का जो है बाकायदा एक जलसा होने जा रहा है। दिखाएंगे कितने लोगों की शिरकत है, अमली तौर पे जलसा कामयाब होता है। एक चीज़ ऐड करूँ? जी बिल्कुल। आप गिलगित के हैं, गिलगित, दयामर, आस्तोर, गिजर और स्कर्दू, इन सारे इलाकों में अल्लाह का बहुत करम है। हमारी टीमें बहुत अच्छी बन गई, आपके 10 के 10 अजला में। और इंशाअल्लाह ताला गिलगित की एक चीज़ अच्छी मैं बताऊं, आपकी गिलगितियों में एक चीज़ ये है कि वो अपनी ज़मीनें बेच देंगे लेकिन अपनी बेटी को तालीम से आरास्ता ज़रूर करेंगे। गिलगितियों को मैं बहुत अकीदत की नज़र से देखता हूँ, तालीम की शरह वहाँ सबसे अच्छी है, बहुत बाअदब लोग, मेहमान नवाज लोग। और मैं आपको एक और पेशेंट को याद से दे दूँ और खुशखबरी सुनाऊँ गिलगित की आवाम को, क्योंकि वो बाशऊर हैं और हमारी बात लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती, फ़ौरन समझ जाते हैं हमारा नज़रिया। उन्हें हम जब देंगे ना कि तराजू में तोलो बिलावल को, मरियम को और ये बाकी सारे लुटेरों को, और ये जो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है, जिस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी, चुन चुन के लोटे इसमें लाए जाएंगे और इसी तरीके से भाग जाएंगे। अब उनको एक तरफ रखो और हमें तराजू के दूसरे पल्लड़े में रखो। हम पाकिस्तान के सोल्यूशन ओरिएंटेड इशूज़ का सोल्यूशन लाएंगे, आप खुद फैसला करो। आप देखिएगा कि गिलगित में जब इलेक्शन होंगे तो अगली हुकूमत पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी किसी सूबे में बनाने में कामयाब हो ना हो, गिलगित जो हमारा इंतज़ामी इकाई है उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी है। लेकिन वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की जो आइन है, थोड़ा डिफरेंट है ना।
क्या वहाँ के लोग क्या हमसे प्यार नहीं करते? लोग तो वहाँ प्यार के लोग करते हैं। गिलगित सूबे ही की हैसियत दी गई, आज तक सूबा मैं नहीं आपको बनाया गया। बताता हूँ। अब पूरी ये सूबा हम लोगों ने गिलगित की अपने आवाम से रेफरेंडम कराना है, और गिलगित मेरा पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मानना है कि हम लोग मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं कि सदर मुमलिकत या वज़ीर आज़म में से भी कोई ना कोई मनसब पर फाइज बंदा जो हो वो गिलगित बल्तिस्तान का हो। और आगे आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी ख़वातीन और हज़रात, इंशाअल्लाह जलसे तक हम शहीद हैदर सियालवी साहब के साथ मौजूद हैं। जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह हम आपको बाखबर रखेंगे। थैंक यू।